सीट के पीछे रखते थे इसको। तो सीट के पीछे क्या होता है, जब सीट जंप लगाती है एकदम से पीछे घूमते हैं ना, तो ये पीछे ऐसे हाथ के लगता है। तो इसके लिए हमने जो अपना फाइबर की यू पाइप है इस पे जुगाड़ बना दिया। ये वाली पाइप इसको हटा देंगे, इसको हटा के नीचे वाला पोर्शन इसका बंद कर देंगे और EGR के पास से इसको चालू रख लेंगे। तो फिर उसके बाद अपन ना पूरी रेस दे के और लोड दे के देखेंगे ट्रैक्टर को भी कितना धुआं, किस कंडीशन के अंदर EGR कितना धुआं छोड़ता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, आजकल इंजीनियरिंग इतनी ऊपर चली गई है भाई, मिस्त्री हो भले कोई हो, इन सब चीज़ों को समझना और इनको सही ढंग से कैसी वर्किंग होती है अपन डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो साइलेंसर के अंदर होता है ना, सेम यही चीज़ उसके अंदर मिली थी EGR वाले के अंदर। तो इससे ये बात तो पक्की है भी ये सामान जो है इंजन के अंदर जाता है। प्रेशर तो चला दिया पर हवा ख़राब कर रही है आज। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में चेंज ही करना है। सारा कचरा ट्रैक्टर पे जा रहा है, रेडिएटर चौक है और अब तक 6 बीघा निकलने वाली है। उसके बाद इसको चेंज करके ये निकालेंगे और उधर बढ़िया तो उधर लगा देंगे, यहाँ से उधर ले जाएंगे जेट वगैरह उठा के। रेडिएटर आगे से पूरा चौक हो रखा है, अंदर तो पता नहीं कितना कचरा है, बाहर से पूरा चौक है। टेम्परेचर और दिखाते हैं, टेम्परेचर तो बिल्कुल भी नहीं उठा रहा ट्रैक्टर, जितनी सुई पहले थी उतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये बाहर से जाम होता है पर इसका रेडिएटर काफ़ी बड़ा है, दिक्कत नहीं आती इतनी। फिलहाल थ्रेसर वहाँ चल रहा है, ये तो निकल गई। अब उसको यहाँ लेके आएंगे इसके अंदर। एक इस तरफ पड़ी है 2.5 बीघा और 2 बीघा के आसपास ही है और ये टोटल यहाँ पे है, तो उसको बीच में लगा लेंगे तो वहाँ की जेटें भी यहाँ पे आ जाएगी। सबको इकट्ठी बीच वाले बीघे के अंदर निकाल लेंगे। और आज लास्ट बची है 15 बीघा सरसों। आज अपनी सरसों का काम जो पूरा हो जाएगा निकालने वाला, तो उस ट्रैक्टर को इधर ले आएंगे। और ये ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है, तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाते हैं। कल इसको धो लिया था, उसके बाद से ना काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, एकदम साफ़ हो गया। वैसे हम ना ट्रैक्टर को ज़्यादातर पानी से धोने की कोशिश करते हैं, कई बार बाई चांस ही कपड़ा लगाते हैं तो बात अलग है, बाकी लगभग इसको ना पानी से धोते हैं तो इसकी चमक है ना ठीक रहती है। और इसकी चमक बढ़ाने का एक तरीका भी है, अंकल जी ने मेरे को बताया था अपने, तो उस तरीके को आपको बाद में बताएंगे, पहले इस पर करेंगे ट्राई। कल इसको धोया इसलिए था भी इसको अच्छे से वो तरीका ट्राई कर लेंगे, पर कल टाइम नहीं मिला था। और जो यहीं पे निकाल रहे थे हम, जो ऊपर दिख रही है ये किंकर इसके पास में यहीं पे जो निकाले थे, इसकी तूड़ी बनाएंगे ना, उस दिन EGR को बंद करेंगे और उस दिन पूरा इसको अच्छे से चेक कर लेंगे क्या रहता है। और जो EGR बंद करने का सिस्टम था वो आपको दिखा दिया था, क्या बनाया था हमने, चद्दर की पत्तियाँ सी बनाई हैं। और एक चीज़ इसके लिए हम लेके आए, ये डीजल नापने वाला गेज है जो अपने इस ट्रैक्टर के लिए लेके आए हैं। तो इस पे लिखा हुआ तो फार्म ट्रैक सुपर मैक्स ही है, बस ठीक है, इससे कुछ आइडिया हो जाता है। पक्का तो इससे नहीं पता चलता क्योंकि सुपर मैक्स के और इसके फ्यूल टैंक के अंदर काफ़ी चेंजेस है, अलग अलग है, तो इसका पता नहीं लगता। पर ठीक है, कोई भी मतलब कुछ भी लगाएं उससे ठीक है, ये बढ़िया रहता है। तेल वेल देखना हो ना चलते के अंदर, कुछ आइडिया हो जाता है इससे। और ये पड़ा था 120 के आसपास। और इसको रखते कहाँ हैं, पहले हम सीट के पीछे रखते थे इसको। तो सीट के पीछे क्या होता है, जब सीट जंप लगाती है एकदम से पीछे घूमते हैं ना, तो ये पीछे ऐसे हाथ के लगता है। तो इसके लिए हमने जो अपना फाइबर की यू पाइप है इस पे जुगाड़ बना दिया। ये यहाँ पे ये पत्ती सी लगवा दी। ये यहाँ पे ना मडगार्ड पे कुछ नहीं हुआ इसका, वैसे ये क्या है मतलब इसका बेल्डिंग किया ना उसकी वजह से हो गया, तो इसको साफ करेंगे ना साफ हो जाएगा। एक यहाँ पे लगा दी और ऐसे ही नीचे की तरफ लगा दी, पीछे से दिखाते हैं। और गेज को लटकाना इसके अंदर बिल्कुल आसान है, ये पकड़ा इसको और इस तरीके से इसमें छोड़ना है, बस बिल्कुल सेट हो जाता है अच्छे से। और निकालना तो बिल्कुल है ही आसान। इसको इसी हिसाब से ही बनाया था भी इसको निकालने में लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई, और कोई दिक्कत ही नहीं आती। बस उछल के गिरने का वैसे ही डर नहीं रहता। और पीछे से आपको दिखाते हैं इसको, पीछे से ऐसा सिस्टम बनाया, यहाँ पे वेल्डिंग हो गया और नीचे भी करवा दिया। नीचे भी इसमें हमने डबल पत्ती वेल्डिंग करवाई है, ये यहाँ पे अटक जाता है, नीचे नहीं निकलता। इसके जैसी एक ऊपर है और सेम इसके जैसी ये तो लगी ऊपर, और नीचे यहाँ पे एक पत्ती और वेल्ड करवा दी, जिसमें इस तरीके से ना ऐसे बन जाता है।
तो ये जो गेज है ना उसमें जाकर लग जाता है एकदम से, जैसे ऊपर से बिल्कुल सही छोड़ते हैं ना, फिट आता है एकदम। तो इसकी फिटिंग अच्छे से हुई है। अब है ना सीजन चल रहा है, ये बात आप भी समझते हो। तो ऐसे के अंदर ये होता है हम लेके कुछ चलते हैं दिन के अंदर भी, आज इतना कुछ कर लेंगे, पर हो नहीं पाता क्योंकि काम भी तो रहता है। और सबसे ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस अपने काम को होती है। अभी खेत का काम नहीं रुकना चाहिए, वीडियो वगैरह चलती रहती है साथ साथ में, पर ऐसे नहीं होने देते भी वीडियो के चक्कर में खेत का काम रुक जाए। और अपने को वीडियो बनानी भी एकदम अच्छे से होती है ना, तो उसके लिए कई बार टाइम मिल जाता है तो अपन वो बना ही देते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाई चांस टाइम नहीं मिल पाता और एडजस्ट नहीं होती चीज़ें, उस वजह से कई बार वीडियो के अंदर कुछ कमी समी रह जाए, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो अच्छे से। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो आप नीचे कमेंट कर दिया करो, हम कोशिश यही करते हैं, अभी लगभग रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं जो चीज़ें समझ में आती है जहाँ तक। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकली, कई बार चीज़ें मिस हो जाती है, पर ये है अपने को उससे फ़ायदा कितना होता है वो सब मैटर करता है। कई बार हो जाता है कुछ गलत भी अपने से निकल जाए, तो वो चीज़ें आप समझ लिया करो। EGR की वर्किंग है ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ भी। अपना जो भी सिस्टम है रेस से कंट्रोल होता है ऑटोमेटिकली, जो कुछ भी होना है। और अपन इसके अंदर कैसे चेक करेंगे ना, अपनी ये जो पाइप है इसकी, ये यहाँ पे जो पाइप लगी है, ये वाली पाइप, इसको हटा देंगे। इसको हटा के नीचे वाला पोर्शन इसका बंद कर देंगे और EGR के पास से इसको चालू रख लेंगे। तो फिर उसके बाद अपन ना पूरी रेस दे के और लोड दे के देखेंगे ट्रैक्टर को भी कितना धुआं, किस कंडीशन के अंदर EGR कितना धुआं छोड़ता है। क्योंकि अपने कुछ भाई बोल रहे थे भी EGR जब रेस देते हैं तो बंद हो जाता है, और कुछ भाई ऐसे बोल रहे थे भी टेम्परेचर अगर हाई जाता है इंजन का तो EGR जो है ज़्यादा मतलब धुआं छोड़ता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे। तो वो चीज़ें ना अपन इसको जब खोल के चलाएंगे ना बिल्कुल, तब अपने को अच्छे से क्लियर होगा। हमें भी ना काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आजकल इंजीनियरिंग इतनी ऊपर चली गई है भाई, मिस्त्री हो भले कोई हो, इन सब चीज़ों को समझना और इनको सही ढंग से कैसी वर्किंग होती है अपन डिसाइड नहीं कर सकते। टेक्निकली चीज़ें बहुत अलग होती है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है आजकल कंपनी वालों ने। और हमने जब EGR को खोला था ना, ये वाली जो बनाया था इसको बंद करने का जुगाड़, तो उसके लिए हमने इसकी पाइप को खोला था। तो एक चीज़ तो है इसके अंदर है ना, वो बहुत ज़्यादा जाता है, कार्बन वगैरह ना वो जाता है इसके मैनफोल्ड के अंदर। तो कार्बन जाता है तो उससे ना नुकसान तो होता है, कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है इंजन को। इतना आ रखा था तो वो जमता तो है, जैसे साइलेंसर के अंदर नहीं होता, आपको दिखाई ये देखो, ये जो साइलेंसर के अंदर होता है ना, सेम यही चीज़ उसके अंदर मिली थी EGR वाले के अंदर। तो इससे ये बात तो पक्की है भी, ये सामान जो है इंजन के अंदर जाता है। 6 महीने साल हो गया होगा जनरेटर का इंजन खुलवाया था, तो उसके इंजन का पिस्टन होता है ना बिल्कुल साफ़ होता है, बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि उसमें कोई धुआं वापस तो जाना नहीं होता। पर इसके अंदर है ना, क्योंकि धुआं वापस जा रहा है और मेन फोल्ड के अंदर दिखा रहा है धुआं, तो इसका मतलब इंजन पे तो जा रहा होगा, तो पिस्टन इतना साफ तो नहीं चलता होगा जितना उसका चलता है। तो थोड़ी बहुत इंजन की घिसाई तो होती है और लाइफ भी कम होती है। EGR का ये चक्कर तो रहता ही है। तो फिलहाल थ्रेसर हो गया बंद, अभी चलते हैं उधर ना, उसको ट्रैक्टर को लेके आना होगा और बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। यहाँ से सारी जेट उधर लेके, अब उधर रह गया काम, लास्ट है जो अभी मैं लेके जा रहा हूँ। कोशिश यही है आज सारी निकल जाए, कल का काम ना रहे, इसलिए जो है 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, एक तो वो चल रहा है वहाँ पे और दूसरा ये लगा दिया। अभी इसका काम पूरा हो गया, पास में से तो वो अकेला ट्रैक्टर ही डाल देगा वहाँ पे। चक दे। ट्रैक्टर की तरफ देखना, अकेले पुनीत ने ट्रैक्टर को आगे से उठा दिया क्योंकि लिफ्ट ऊपर है। और DI के अंदर आपको ट्रॉली जोड़नी और ज़्यादा वजन हो जाए आगे, ट्रैक्टर लिफ्ट ना उठाए, तो इसकी लिफ्ट लगा के ट्रैक्टर के जैसे ट्रॉली के पास में लगा दी और पूरी रेस दे के और उठा के छोड़ दो। फिर ट्रैक्टर को आगे से उठा लो, 2 बंदे मिलके, और ट्रैक्टर को आगे से उठाओगे उतनी लिफ्ट ऊपर हो जाएगी, और उसके बाद वापस नीचे दबाओगे तो उतनी ट्राली ऊपर उठा देगा। उसके बाद सीधे में करके जोड़ दो। तो DI के अंदर कई बार हो जाता है ओवरलोड होने पे लिफ्ट जो है पीछे से नहीं उठती, पर ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है, और ज़्यादा दबाव हो तो आगे से वैसे 2 बंदे मिलके उठा लो, ट्राली जुड़ जाएगी। अभी इस ट्रॉली को ऐसे ही जोड़ा, आगे से उठा लिया और ट्राली जुड़ गई।
सरसों दिखाते हैं आपको कितनी है ट्रॉली में। इतनी है अभी आ रहा, और सारी निकल गई, लगभग 14.5-15 बीघे हो गए। अपन खड़े हैं वो जगह होगी, इसके अलावा वहाँ पे थी 2.5 बीघा उधर थी और 6 बीघा उधर थी। सरसों तो ठीक ही निकली, आप आइडिया कर लो ट्राली के अंदर कितनी आती होगी। पिछली बार ट्राली ऊपर से खाली थी और उसमें वजन हुआ था 21 क्विंटल और 65 किलो, और इस बार बिड के अंदर ट्राली लगभग भर चुकी है। बाकी आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं जी कल।